एक लंबे समय पहले एक छोटी सी गांव में रमेश और सीमा नामक एक पति पत्नी रहते थे। उनका एक बेटा था जिसका नाम अर्जुन था। रमेश खेती करके आए हुए पैसों से घर चलाता था। कुछ साल बाद रमेश का स्वास्थ्य खराब होने पर वो कोई भी काम नहीं कर पाता था और ऐसे उसके लिए अपने परिवार का खर्चा संभालना बहुत मुश्किल होता था। और इस बात का रमेश को बहुत चिंता होती थी। एक दिन अर्जुन अपने पिता को चिंतित देखता है। पापा हमेशा चिंतित रहते हैं। आज मुझे उनके पास जाकर पूछना ही होगा कि उन्हें कौन सी बात इतना चिंता दे रही है। पापा, आप किस बारे में सोचकर इतना दुखी हो रहे हैं? अर्जुन, इतने दिन में मेहनत करके पैसे कमाता था, इसीलिए हम कोई भी चिंता के बिना आराम से जीते थे। पर अब मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है बेटा, और इसके कारण मुझे चिंता है कि अब आगे घर कैसे चलाएंगे। पापा, आपका स्वास्थ्य तो वैसे ही खराब है। आप ये सब मत सोचिए, आप बस आराम कीजिए। मेरे पिताजी अपने स्वास्थ्य बिगड़ने पर भी घर के बारे में ही सोच रहे हैं। अब मुझे ही कुछ करना होगा और घर की जिम्मेदारी लेना होगा, ऐसे सोचता है। हाँ, पापा ने मुझे थोड़े पैसे दिए थे ना। मैं पहले यह देखता हूँ कि कितने पैसे हैं मेरे पास और फिर सोचता हूँ, अरे मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है। उन 10 रुपए के साथ वो बाजार जाता है और वहां सारे दुकानों को देखता है। एक दुकान में नींबू को बिकते देखता है। मेरे पास के पैसों के साथ नींबू के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं नींबू ही खरीद के बेचूंगा। ऐसे सोच के नींबू की दुकान को जाता है। नींबू कितने के है भाई? 1 रुपए का एक नींबू। ठीक है, मुझे 10 रुपए के नींबू दे दो। ठीक है। और दुकानदार उसे 10 नींबू देता है। अर्जुन उन नींबुओं को बेचना शुरू कर देता है। नींबू, नींबू, ताजा ताजा नींबू, आखिरी 10 नींबू ले लो जी, ले लो। एक नींबू का कितना होगा? 2 रुपए का एक नींबू। इतना दाम क्यों? बगल वाली दुकान में 1 रुपए का एक नींबू दे रहे हैं ना। पीक सीजन नहीं होने पर ऐसे कम दाम पे ही बेचते हैं भाई साहब। ये सारे तो एकदम ताजा है। ठीक है, तुम्हारे पास के नींबू दे दो। ऐसे नींबू बेच के उसे आए हुए पैसों से वापस और नींबू को खरीदता है और दिन भर मेहनत करके कमाए हुए पैसों को लेकर खुशी खुशी घर जाता है। पापा, आप अब से घर की जिम्मेदारी की चिंता ना लें, और उन्हें सब कुछ कहता है। अर्जुन, तुम्हारी बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा। दृढ़ निश्चय से हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। ऐसे हर रोज अर्जुन नींबू को खरीद के बेचता था। कुछ दिन बाद कम लोग उसके पास नींबू खरीदने लगे, जिसकी वजह से उसके पास नींबू बचने लगे और इसीलिए वो दुकानदार के पास कम नींबू खरीदता था ताकि बचे हुए नींबू के साथ उन्हें अगले दिन बेच सके। एक दिन ऐसे ही नींबू खरीदने जाता है। एक नींबू का गुच्छा दीजिए भाई। व्यापार की शुरुआत में ज्यादा नींबू खरीदते थे, कुछ दिनों से कम हो गया है। दिन प्रतिदिन तुम्हारा नींबू का बिकना शायद कम होते जा रहा है ना। कम से कम कुछ दिनों तक चला पाओगे ना? अर्जुन बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। उन्होंने यह पूछा था कि क्या मैं कम से कम कुछ दिन व्यापार चला पाऊंगा। मुझे अब उन्हीं के पास से नींबू खरीद के उनके सामने ही व्यापार को आगे बढ़ाना होगा। और ऐसे सोचकर अपने नींबू बेचता है। उस दिन के नींबू बेचकर घर जाते वक्त रास्ते में देखता है कि एक दुकान में बहुत भीड़ है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो एक जूस का दुकान है। अगर मैं भी इन नींबुओं का रस बना के कम दाम पर बेचूंगा तो मेरे ही पास सब लोग आएंगे खरीदने। उसकी सोच के अनुसार वो अगले दिन से खरीदे हुए नींबू में आधे नींबू को रस बनाकर और बाकी नींबू को ऐसे ही बेचने लगा। नींबू का रस सिर्फ 5 रुपए ले लो भाई, ले लो। ऐसे जोर से चिल्लाता है। बहुत कम दाम पे नींबू का रस बेचने के कारण उसके पास बहुत लोग आकर पीते हैं और नींबू भी सारे उसके पास खत्म हो जाते थे। अर्जुन दुकानदार के पास ज्यादा नींबू को खरीदने लगा और उन सब को बेच देता था और वैसे ही उसके व्यापार में भी अच्छा लाभ आने लगा। ऐसे उसने अपना खुद का दुकान शुरू किया और उसमें सहायकों को भी काम पर लगाया। एक दिन अर्जुन
नींबू के दुकान पर जाता है। आपकी दुकान के सारे नींबू खरीदने हैं मुझे। एक समय था जब तुमने मेरे पास सिर्फ 10 नींबू खरीद के व्यापार शुरू किया था। अब तो तुम्हारा खुद का एक दुकान है। वाह! आपको याद है? आपने एक बार मुझसे पूछा था कि क्या मैं कुछ और दिन इस व्यापार को चला पाऊंगा? मुझे उस बात का बहुत बुरा लगा, मगर उसी बात ने मुझे प्रेरित भी किया और नुकसान होने के बावजूद हार नहीं मानकर बहुत मेहनत करके यहाँ तक आया हूँ। जब कुछ करने का दृढ़ निश्चय होता है तो कुछ भी कर पाओगे बेटा। बहुत लोग तुमसे कहेंगे कि नहीं हो पाएगा, पर उन बातों का बुरा ना मानकर उनको दिखाने की कोशिश करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मगर बहुत लोग इस बात को नहीं समझते हैं। वो लोगों के कहने का बुरा मानते हैं और निरुत्साहित हो जाते हैं और काम करना भी रोक देते हैं। और ऐसे दुकानदार अर्जुन का अभिनंदन करता है। अर्जुन अपने सोच के अनुसार व्यापार के अच्छा चलने पर अपने माँ बाप का बहुत अच्छा ख्याल रखता है। तो इस कहानी का नैतिक क्या है बच्चों? दूसरों के कहे बातों का बुरा न मानकर अगर दृढ़ निश्चय से फैसला लेकर मेहनत करोगे तो हर हाल में सफलता मिलेगी।